नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि वैकुंठ के स्वामी, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अपने ही धाम को छोड़कर एक असुर राजा के द्वारपाल क्यों बने? यह कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं, यह कहानी है वचन की, एक छल की और उस भक्ति की जिसने स्वयं भगवान को भी एक बंधन में बांध लिया था। यह कहानी उस रहस्य से शुरू होती है जब माता लक्ष्मी ने अपने ही पति को वैकुंठ धाम में नहीं पाया। वैकुंठ जहाँ आनंद की धारा बहती है, आज वहाँ महीनों से एक सन्नाटा पसरा था। ब्रह्मांड के स्वामी अपने सिंहासन पर नहीं थे। माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल था। उन्हें पता था कि उनके प्रभु कहाँ हैं, पर वो उन्हें वापस लाने में असमर्थ थी। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, नारायण नारायण। माते, आपके मुख पर यह चिंता की लकीरें, त्रिलोक में सब कुछ कुशल तो है ना? और प्रभु कहाँ हैं? फिर माता लक्ष्मी बोली, प्रणाम देवर्षि। क्या कुशल कहूँ? जिनके होने से ही सब कुशल होता है, वही यहाँ नहीं है। मेरे स्वामी नारायण पाताल लोक में है। पाताल लोक में क्यों है? नारद जी ने पूछा। वहाँ तो असुर सम्राट बलि का शासन है। प्रभु वहाँ क्या कर रहे हैं? माँ लक्ष्मी बोली, वही तो मेरे दुख का कारण है। वो राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। उसके बाद नारद जी कहते हैं, क्या ये तो असंभव है। देवों के देव एक राक्षस के प्रहरी कैसे हुए? इस अनहोनी के पीछे क्या कथा है? यह कथा शुरू होती है एक भक्त के अहंकार से, एक गुरु की चालाकी से और मेरे प्रभु के छल से। माता बोली, लेकिन क्या आप जानते हैं, इस छल में एक ऐसी वस्तु का प्रयोग हुआ जो शुक्लाचार्य की सबसे बड़ी गलती बन गई। वो वस्तु क्या थी, इसका जवाब इस वीडियो के अंत में आपसे पूछेंगे। यह कहानी उस समय की है जब धरती पर एक ऐसा राजा था जिसके दान के चर्चे देवलोक तक थे। वो था प्रहलाद का पुत्र, असुर सम्राट बलि। अपने दादा की तरह विष्णु भक्त था, पर उसकी भक्ति में एक सूक्ष्म अहंकार था। राजा बलि अपने गुरु शुक्लाचार्य से बोला, गुरुदेव, मेरी तपस्या और मेरे दान ने मुझे इंद्र से भी महान बना दिया है। स्वर्ग पर मेरा ही अधिकार है। अब केवल एक अंतिम अश्वमेध यज्ञ शेष है। उसके पूर्ण होते ही मैं त्रिलोक का स्थायी स्वामी बन जाऊंगा। तब शुक्लाचार्य बोला, बलि, तुम्हारी शक्ति असमित है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर याद रखना, देवता छल करने में माहिर है और तुम्हारे दादा को स्वयं नारायण का वरदान प्राप्त था कि वो तुम्हारे वंश का विनाश नहीं करेंगे, लेकिन वो छल से तुम्हें रोक सकते हैं। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं गुरुदेव। अगर स्वयं नारायण भी मेरे सामने याचक बनकर आ गए तो भी मैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरा वचन ही मेरा धर्म है। यज्ञ की तैयारी शुरू कीजिए, बलि ने शुक्लाचार्य से कहा। बलि जब वो विशाल यज्ञ कर रहा था, उसी समय दरबार में एक छोटा सा ब्राह्मण आया, वामन, जो भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। महाराज, एक अद्भुत ब्राह्मण कुमार आपसे भिक्षा लेने आए हैं। उनका तेज देखकर लगता है जैसे स्वयं सूर्य धरती पर उतर आए हो।
किसी द्वारपाल ने कहा। तब बलि बोला, मेरे यज्ञ के समय आया याचक, यह तो मेरा सौभाग्य है, उसे सम्मान के साथ अंदर लाओ। वामन रूपी विष्णु धीरे धीरे चलकर बलि के सिंहासन के पास आते हैं। उनकी शांत आंखों से ब्रह्मांड की गहराई है। उनके एक हाथ में छाता और दूसरे में पीतल से बना हुआ एक छोटा चमकता हुआ कमंडल है। हे ब्राह्मण कुमार, आपका इस यज्ञ में स्वागत है। मैं प्रहलाद का पौत्र दानवीर बलि आपका अभिनंदन करता हूँ। मांगिए, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गांव, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर आदि आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। राजा बलि ने वामन से कहा। तो ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोले, राजन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मुझे धन दौलत का कोई मोह नहीं। मुझे तो बस अपनी साधना के लिए 3 पग भूमि चाहिए, जिसे मैं अपने इन छोटे पैरों से नाप सकूं। 3 पग भूमि, और वो भी नन्हे नन्हे पैरों से। हे बालक, तुम तो मेरे दान का उपहास कर रहे हो। मैं तुम्हारी इस इच्छा से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी दान कर सकता हूँ। कुछ ऐसा मांगो जो राजा बलि की शान के लायक हो। बलि ने ब्राह्मण से कहा। फिर ब्राह्मण बोला, राजन, संतोष में ही सच्चा सुख है। अधिक की लालसा तो कभी समाप्त नहीं होती। मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। अब आपने वचन से पीछे मत हटिए। बलि, रुक जाओ, मेरी बात मानो। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह भगवान विष्णु स्वयं है। छल करने आए हैं। यह तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। उन्हें कुछ भी दान देने का संकल्प मत लो। शुक्लाचार्य बोले। तो फिर बलि ने उनसे कहा, गुरुदेव, अगर यह स्वयं भगवान विष्णु है तो यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज भगवान विष्णु मुझसे मांगने आए हैं, और वचन देकर पीछे हटना यह बलि का धर्म नहीं। जब बलि के संकल्प लेने का समय आया तो शुक्लाचार्य ने सोचा, अरे, यह बलि तो वचन दे बैठा है। अब सब खत्म हो जाएगा, रोकना होगा इसे। हाँ, मैं जल के इस पत्र में छिप जाता हूँ। अगर जल बाहर नहीं निकलेगा तो इसका संकल्प पूरा नहीं होगा। मुझे इसे रोकना ही चाहिए। शुक्लाचार्य ने अपनी माया से सूक्ष्म रूप धरा और जल पात्र की नली में जाकर बैठ गए, ताकि जल बाहर ना आ सके। उसके बाद बलि ने संकल्प लिया, और जैसे ही भगवान विष्णु उसके हाथों पर अपने कमंडल से जल निकाल रहे थे, जल निकला ही नहीं। तो बलि ने कहा, अरे, जल क्यों नहीं निकल रहा? वामन सब समझ रहे थे। तभी वामन मुस्कुराए और उन्होंने सूखी नुकीली कुश घास का एक तिनका उठाया और मुस्कुराते हुए उस पात्र की नली में डाल दिया। कुश की नोक सीधे शुक्लाचार्य की आंख में जा लगी। वो पीड़ा से झटपटाते हुए बाहर निकले। उसकी एक आंख हमेशा के लिए नष्ट हो गई। इसके बाद बलि ने अपना संकल्प पूरा किया, और जैसे ही यह शब्द उसके मुख से निकले, इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। उस छोटे से बालक ब्राह्मण का शरीर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। वह वामन नहीं, अब त्रिविक्रम थे। उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और एक ही पग में समस्त भूलोक नाप लिया। उन्होंने अपना दूसरा कदम उठाया और दूसरे पग में संपूर्ण देवलोक और ब्रह्मलोक तक नप गया। विराट भगवान विष्णु बलि की ओर देखते हैं। बलि, तुम्हारे दान के अनुसार 2 पगों में मैंने पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिए। अब बताओ, मैं अपना वचन पूरा करो और बताओ कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि के चेहरे से अहंकार का नकाब उतर चुका था।
वो घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ लिए और बोला, प्रभु, आपने मुझे मेरा राज्य छीन लिया, मेरा स्वर्ग छीन लिया, पर आप मेरी भक्ति नहीं छीन सकते। यह शरीर नश्वर है, अगर कुछ बचता है तो वह है मेरा अहंकार। प्रभु, तीसरा पग मेरे इस अहंकार से भरे मस्तक पर रखिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। नारायण की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें प्रेम हो और स्मरण भी। अगर इस कथा से आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। बलि फिर से बोला, प्रभु, आपने मुझसे सब कुछ लिया है, लोक, यश और कृपा सब ले ली, लेकिन अब मैं आपके दर्शन कैसे करूँगा? मैं चाहता हूँ कि मैं हर दिन आपके दर्शन कर सकूँ। कृपा मुझे यह आशीर्वाद दीजिए। हे बलि, तुम्हारी यह विनती भी मैं स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं स्तुतक लोक में निवास करूँगा तुम्हारे द्वारपाल के रूप में, जिससे तुम रोज मेरे दर्शन कर सको। और इस तरह एक भक्त के वचन ने स्वयं भगवान विष्णु को भी बांध लिया। तो क्या अब मेरे स्वामी को वापस लाने का कोई मार्ग नहीं है? माता लक्ष्मी नारद जी से बोली। फिर देवर्षि नारद ने कहा, नहीं माता, मार्ग है। हर बंधन को काटने का एक सूत्र होता है, पर इसके लिए आपको उस राजा के पास जाना होगा जिसने आपके पति को बंदी बनाया है, पर एक देवी के रूप में नहीं बल्कि एक बहन के रूप में। माता लक्ष्मी की आंखों से एक नई आशा की किरण चमक उठी। माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का वेश धरा और निकल पड़ी अपने स्वामी को वापस लाने। उसके बाद बलि के द्वार वे पहुंची। फिर बलि बोला, देवी, आप कौन हैं और इस तरह विलाप क्यों कर रही हैं? वो स्त्री बोली, राजन, मैं बहुत अभागन हूँ। आज रक्षा का पवित्र दिन है, पर मेरा कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई पर मैं ये राखी बांध सकूं। बहन, आज से तुम मुझे अपना भाई समझो। लाओ, मेरी कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधो। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने रेशम के धागों से बनी एक सुंदर राखी राजा बलि की कलाई पर बांध दी। राजा बलि बोले, बहन, मांगो, उपहार में क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करूँगा। फिर वो बोली, भैया, मुझे मेरा पति लौटा दो। फिर वामन बोला, यह कैसी लीला है जिनके मैं पाताल के द्वार पर प्रतिदिन दर्शन करता हूँ, जिन्हें एक भक्त की तरह निहारता हूँ। आज उन्हीं के लिए एक बहन बनकर आप मेरे समक्ष खड़ी हैं। मेरा धर्म क्या कहता है? एक भक्त का समर्पण या एक भाई का वचन? एक पल की खामोशी के बाद बलि के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आती है और वो हाथ जोड़ लेते हैं। उसके बाद कहता है, राजा बलि हार सकता है पर एक भाई नहीं। माते, आपने मुझे भाई बनाकर धन्य कर लिया। आपका पति आपका है। आप प्रभु को अपने साथ ले जा सकती हैं। राजा बलि आज श्रावण माह की पूर्णिमा इतिहास में रक्षाबंधन के नाम से जानी जाएगी। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और वचन का प्रतीक बनेगा। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को वरदान दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।